4 ऐसी साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जो आप चाहे जितना मर्जी काम कर लो, आपको कभी भी ये फील नहीं होने देंगी कि आप प्रोडक्टिव हो। आपको जितना काम करना चाहिए आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके से अफेक्ट होती है, आपकी बहुत सारी जो फेलियर्स हैं उसके पीछे इसका कितना बड़ा हाथ है, यहां तक कि आपकी लाइफ कितने बुरे तरीके से डैमेज हो रही होती है। इसके इशारे तो आपको बहुत सारे मिल रहे होते हैं, लेकिन इसका अंदाजा आपको बहुत देर से जाकर होता है, क्योंकि ये जो अनप्रोडक्टिव होने वाली फीलिंग्स है ना, इसकी वजह से आप एक ऐसे लूप में फंसते हो कि जहां काम करके भी आपको ये लगता रहता है ना कि अभी कुछ और करना चाहिए, अभी बेहतर नहीं हुआ। वहां पर काम ना करके आपके अंदर ये गिल्ट पैदा होता है, और खासतौर पर दूसरों को देखकर ये गिल्ट जरूर पैदा होता है कि शायद मैं अपना वक्त जाया कर रहा हूं, शायद मैं ही लेजी हूं, मैं चीजों को खामखा डिले करता हूं, मुझे टाइम सही मैनेज नहीं करना आता। इसलिए इन चारों रीजंस को जानना बहुत जरूरी है, जो बेसिकली आपको सही डायरेक्शन में जाते हुए भी किसी गलत डायरेक्शन की तरफ ले जाती हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं ना सिर्फ ये 4 रीजंस डिस्कस करने जा रहा हूं, बल्कि बड़ा शॉर्टली आपको वो 4 चीजें भी बताऊंगा जो इनको काउंटर करने के लिए, यानी इस लूप से बाहर आने के लिए आपको खुद को समझाना बहुत जरूरी है। इसलिए आज की वीडियो को बहुत एंड तक गौर से देखना, क्योंकि ये कम से कम आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव साबित होगी। सबसे जो पहली साइकोलॉजिकल रीजन होती है ना, वो है सोशल एंड कल्चरल कंडीशनिंग, यानी आपकी ना ज़हन साजी हो जाती है आपकी सोसाइटी से, आपके कल्चर से। ये कैसे होती है ये तो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन ये कितनी स्ट्रांग होती है इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगाओ कि CSS 2017 में इंग्लिश के पेपर में जो प्रेसी का पैसेज आया था, मुझे इस वक्त हंसी इसलिए आ गई क्योंकि मैंने जो अपनी पिछली वीडियो बनाई थी कि क्यों न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाना एक साइकोलॉजिकल स्कैम है, उसमें मैंने CSS 2016 के रीडिंग पैसेज का रेफरेंस दिया था। वैसे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक दफा जाकर आप वो भी देख सकते हो। लेकिन खैर, इस पैसेज में जो प्रेसी का पैसेज था, राइटर ये नुकता समझाने के लिए कि ये जो तरक्की है, ये जो प्रोडक्टिविटी है, ये महज कामों को प्रायोरिटाइज करने का नाम नहीं है। वो अपनी बात का आगाज एक बड़े अच्छे आर्गुमेंट से करता है। वो कहता है कि देखो, पूरी दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, या इवन डिस्ट्रक्शंस हुई हैं, वो इसलिए हुई हैं कि लोगों का ये बिलीफ बन चुका है कि उनको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, उनको हर वक्त बिजी रहना चाहिए। इसीलिए वो हर वक्त बिजी रहने को प्रेफरेंस करते हैं, चाहे वो डायरेक्शनलेसली, ऑब्जेक्टिवलेसली उसमें बिजी रहें। और इसके लिए वो आयरॉनिक अंदाज में, बहुत ही तंजिया अंदाज में वर्ल्ड वॉर 1 की एग्जांपल देकर कहता है कि देखो, अगर उस वक्त के जो स्टेट्समैन थे, हुक्मरान थे, किंग्स थे, एम्परर्स थे, जनरल्स थे, इवन जर्नलिस्ट थे, अगर उन्होंने कुछ फुर्सत के लम्हात गुजारे होते जबकि उनको ये टाइम अवेलेबल था, छुट्टियां थी उनके पास, वो पहाड़ों पर चले जाते, तो उनकी मेंटल हेल्थ भी ठीक होती और पूरी दुनिया में तबाही ना होती। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो सोशल एंड कल्चरल कंडीशनिंग हो जाती है, ये बिलीफ बन जाते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि पूरी दुनिया में अगर डिस्ट्रक्शन हो रही है तो इसकी वजह से ही हो रही होती है। अब ये कब होती है? ये बचपन से होती है। बचपन में आपकी जो सक्सेस है, दैट इज लिंक्ड विद अचीवमेंट्स, नॉट विद सेटिस्फैक्शन। ये बड़ा डीप रूटेड बात है। देखो ना, अभी भी आपको ये लग रहा होगा कि क्या बात कर रहे हो साहब, अगर जिंदगी में कुछ हासिल ही नहीं किया, कोई अच्छी गाड़ी नहीं है, बड़ा बंगला नहीं है, स्टेटस नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, तो कैसे सक्सेस हुई? कौन इसको सक्सेस मानेगा? यस, यू आर नॉट रॉन्ग, बट एक्चुअली रॉन्ग। कैसे? देखो, अब अंदर से कितना खुश हो, आप प्रॉब्लम्स को स्माइलिंग अंदाज में कितने तरीके से सॉल्व कर लेते हो, आप कितनी भी टेंस सिचुएशन हो जाए उसमें कितना रिलैक्स करना अच्छा जानते हो, आपकी सेहत कितनी अच्छी है, आपके रिलेशनशिप कितने स्ट्रांग हैं। अगर ये तमाम चीजें उन लोगों के पास नहीं हैं जिनको आप उनकी मटेरियल अचीवमेंट की वजह से सक्सेसफुल जानते हो, प्रोडक्टिव जानते हो, तो कैसा लगेगा? कभी सोचा है? या उन लोगों का इन चीजों के बारे में क्या कॉम्प्लेक्स है, उनके दिमाग में किस किस्म के कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो इस चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, और अब उनकी सक्सेस के बारे में क्या डेफिनेशन है? कभी इसके बारे में सोचा है? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स नहीं करनी चाहिए, बड़े बड़े गोल्स नहीं सेट करने चाहिए, बट सिर्फ अगर यही आपकी प्रायोरिटी बन जाती है अगेंस्ट ऑल दी अदर इंग्रेडिएंट्स जो आपकी लाइफ को वर्थ वाइल बनाते हैं, दैट इज वेयर थिंग्स गो रॉन्ग। और ये चीजें आपको रॉन्ग इसलिए नहीं लग रही होती कि इसको ग्लोरीफाई किया जाता है। जो बात मैं कर रहा हूं, इसको ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, आपको आज जब आप थोड़ा सा स्ट्रेस में होते हो तो अक्सर ये कह दिया जाता है कि स्ट्रेस नहीं लिया करो, काम कम किया करो जनरली तौर पर। लेकिन बचपन में जरा याद करो कि जब आपके मार्क्स कम आते थे तो घर में सब लोग कहते थे कि आपको कोई लाइक नहीं समझेगा, आप नालायक हो, आपको अगर अच्छे लाइक बनना है तो आपको अपने मार्क्स ज्यादा लाने पड़ेंगे, और अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए, मार्क्स आने चाहिए, उसके अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जाओगे तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छा कैरियर नहीं बनेगा। यानी आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को लिंक कर दिया गया अच्छे मार्क्स, अच्छी यूनिवर्सिटी,
अच्छे कैरियर के साथ, यानी अचीवमेंट्स के साथ। और उसके साथ साथ अगर उसको आपको उसके लिए मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, तो उसके साथ कंपैरिजन कर दिया गया आपके रिलेटिव्स के साथ। चाचा के बेटे को देखा है कि यूएसए से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आया और कितना अच्छा बिजनेस कर रहा है। मामू के बेटे को देखो कि उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली है। फूफू की बेटी को देखो, वो डॉक्टर भी बन गई और आज स्पेशलाइजेशन भी कर पड़ी। और हुआ ये कि वक्त के साथ साथ फिर आपको ये लगने लग पड़ा कि अगर मुझे सोसाइटी में रिस्पेक्ट गेन करनी है, वैल्यू बनानी है, तो मुझे बहुत सारी अचीवमेंट्स करनी है। उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा और अचीवमेंट्स भी वो करनी है जो मुझे इन कंपैरिजन विद मेरे रिलेटिव्स ज्यादा होनी चाहिए। तभी तो लोग मुझे सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव मानेंगे। और उसके साथ साथ फिर आप बहुत सारी स्टोरीज पढ़ते हो, कोटेशंस पढ़ते हो कि काम काम बस काम, या जो सोता है वो खोता है, जो काम खाली दिमाग होगा वो शैतान का घर है। और बगैर ये समझे कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क है, या हार्ड वर्क जो है वो सिर्फ मुसलसल काम करने का नाम नहीं है, इसको समझे बगैर आप लग गए काम में और आपको लगा कि अगर काम करूंगा तभी मैं प्रोडक्टिव बनूंगा। एंड देन यू स्टार्टेड कंप्रोमाइजिंग योर हेल्थ, लाइफ एंड योर रिलेशनशिप। दूसरी जो रीजन है वो है एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, यानी सर्वाइवल का खतरा। जैसे वो शुरू के इंसान के अंदर होता था ना फिजिकल सर्वाइवल का खतरा, यानी जहां पर वो शिकार करता था उसे खुद शिकार हो जाने का डर होता था, कुदरती आफात का डर होता था, दूसरे जानवरों या कबाइल के अटैक का डर होता था। तो अपने वो फिजिकल सर्वाइवल के लिए वो कुछ ना कुछ सोचता रहता था, कोई ना कोई हल तलाश करता रहता था। आज इतने हजारों साल के बाद जब इंसान ने इवॉल्व किया तो उसका जहन वही चलता आ रहा है। उसको आज भी खतरा है, बट नॉट ऑफ फिजिकल सर्वाइवल, बल्कि उसको अपनी आइडेंटिटी का, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो जाने का, उसके सर्वाइवल का खतरा है। उसको लगता यह है कि अगर वो मुआशरे में जैसे दूसरे लोग चल रहे हैं उसमें फिट इन नहीं होगा, अगर वैसा नहीं होगा उस रेस में नहीं लगेगा। इसलिए उसको बहुत सारी अचीवमेंट्स करनी है ताकि उसकी रिस्पेक्ट और उसकी आइडेंटिटी जो है वो इंटैक्ट रह सके। और अगर उसे ज्यादा अपनी रिस्पेक्ट कमानी है तो उसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन उसे लगता है साथ साथ कि शायद उसके लिए उसके पास टाइम कम है। इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं ना वो कभी भी अपनी रिक्रिएशन को, एंजॉयमेंट को, टूर्स को कभी प्रायोरिटाइज नहीं करते। चंद लोग जो कर भी लेते हैं ना, उनको कुछ अरसे के बाद लगता है कि शायद उन्होंने वक्त जाया कर दिया था। खासतौर पर जब वो दूसरों को अपने से आगे जाते हुए देखते हैं ना, उनके साथ चूंकि कंपैरिजन करते हैं, सोशल कंडीशनिंग हो रही होती है, उनको लगता है कि शायद उन्होंने अपना वक्त जाया कर दिया। और आजकल तो YouTube के ऊपर जब आप बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी सुनते हो, वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस जैसी सक्सेस स्टोरी सुनते हो, तो आपको लगता है कि ये लोग बहुत काम कर रहे हैं और हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं। जबकि रियलिटी ये है कि इफ यू डीपली रीड द लाइव्स ऑफ दीज पीपल, तो आपको पता चलेगा कि वो अपनी हेल्थ, अपनी लाइफ, अपनी रिक्रिएशन को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि अगर उन्हें लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना है, उनकी मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए, उनकी क्रिएटिविटी के लिए, उनके फोकस के लिए, इंटेंशनल काम के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए उनका रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। बट सिंस यू डू नॉट नो, और ऊपर से चूंकि कंडीशनिंग बड़ी स्ट्रांग हो रही होती है सोसाइटी की तरफ से, इस वजह से यू फील एंग्शियस इफ यू डोंट डू एनी वर्क एंड यू जस्ट एंजॉय योर टाइम। तीसरी जो रीजन है ना वो बेसिकली 1985 में ना दो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, रिचर्ड राइन एंड एडवर्ड डेसी, जिन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन की थ्योरी दी थी। उन्होंने ना उस थ्योरी के अंदर बेसिकली जो इंसान के अंदर मोटिवेशन ही पैदा होती, सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो एहसास होता है, उन रवैयों को डिस्कस किया था। और उन रवैयों को डिस्कस करते हुए उन्होंने बताया था कि इंसान की ना 3 साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। पहली जो नीड होती है वो ये चाहता है, उसके अंदर ये अर्ज होती है कि वो बिल्कुल आजाद रहे अपने एक्शंस लेने में, अपने डिसीजंस लेने में। दूसरी ये होती है कि उसको लगता है कि वो कॉम्पिटेंट है, वो कुछ अगर नहीं भी आता तो वो सीख सकता है, खासतौर पर वो चीजें सीख सकता है जो उसको डिसीजन लेने में और एक्शन लेने में उसको बिल्कुल आजाद रखे। और तीसरी जो अंदर से साइकोलॉजिकल नीड होती है वो ये है कि वो चाहता है कि सोसाइटी में लोगों जैसा दिखे, यानी ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड कनेक्शन। ये जो तीनों साइकोलॉजिकल नीड्स होती है ना, ये उसके अंदर अर्ज पैदा करती रहती है कुछ ना कुछ करने के लिए। और खासतौर पर जब आपकी सोशल कंडीशनिंग भी हो रही हो और आपका जो सर्वाइवल है, आपकी आइडेंटिटी, आपकी रिस्पेक्ट, वैल्यू, उसको लिंक कर दिया जाए अचीवमेंट के साथ, तो उस वक्त ये जो अर्जेस हैं वो ज्यादा शिद्दत से काम करती हैं। एंड दैट इज द रीजन कि जब आप थोड़ी देर के लिए भी फारिग रहते हो या प्रायोरिटी देते हो एंजॉयमेंट को, तो बाद में आपको गिल्ट का एहसास होने लग पड़ता है, आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव नहीं हो। और अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हो। बहरहाल चौथी जो रीजन है वो है आपका ये जो ब्रेन है। कितनी खुशी होती है ना जब आप किसी चीज को अचीव कर लेते हो। आपने अपना कोई टारगेट सेट किया था, लेट्स सपोज आपने बड़ी गाड़ी का टारगेट सेट किया था, अचीव होगी, कितनी खुशी होगी। आपने घर बनाना था, आपने घर बना लिया, बड़ी खुशी होगी कि यार मैंने ये घर बना लिया। अब आपका दिल कुछ अर्से के बाद करेगा कि अच्छा यार ये गाड़ी थोड़ी अपग्रेड होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, कम से कम रिलेटिव से तो ज्यादा अच्छी बेहतर होनी चाहिए। घर है तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा घर बड़ा होना चाहिए था, लॉन होना चाहिए था, और आपके अंदर फिर अर्ज पैदा होगी कि और होना चाहिए, फिर एक चीज, फिर दूसरी और फिर तीसरी। बट व्हाई दिस इज हैपनिंग टू यू? बिकॉज देखो, मैंने कई दफा अपनी वीडियोस में बताया कि जब आप कोई चीज अचीव करते हो ना, तो आपका जो ब्रेन है ना वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसको डोपामिन या प्लेजर केमिकल कहते हैं। तो जब वो केमिकल रिलीज करता है तो आपका उस काम करने को और ज्यादा दिल करता है। और जब आप कुछ अरसे तक कोई चीज अचीव नहीं करते या अपने दिमाग को सिग्नल नहीं देते
देखते कि आप कोई काम करके अचीव कर चुके हो और मगर अपने इर्द गिर्द लोगों को देख रहे होते हो कि कुछ ना कुछ उन्होंने अचीव किया है, तो आपके जो ब्रेन है वो स्ट्रेस के केमिकल रिलीज करता है। दैट इज द रीजन कि आप कुछ अरसे के बाद अगर आप कुछ चीजें अचीव नहीं करते तो आपको लगता है कि आप अपना वक्त जाया कर रहे हो, आप प्रोडक्टिव नहीं हो, या आपकी जो वर्थ वैल्यू है या इवन आइडेंटिटी है वो खतरे में पड़ गई है। और फिर ये चारों रीजन मिलकर ना आपको एक ऐसे लूप में फंसाती है कि काम करने के बाद भी तसल्ली नहीं होती कि आपने अच्छा काम कर लिया है, और अगर बिल्कुल काम नहीं करते हो तो अंदर से ये गिल्ट सताना शुरू करता है, शायद आपने अपना वक्त जाया कर दिया। दैट इज द रीजन कि जब आप लोगों के साथ मिलते हो तो बड़ा प्राइड फील करते हो बताने में कि भाई मैं तो बहुत बिजी था, मेरे पास टाइम नहीं बचता, और जो काम कर रहे होते वो काम तो बहुत कर रहे होते, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं होती, वो रिजल्ट नहीं होते, वो क्वालिटी फोकस नहीं होता, जिसकी वजह से फिर आपके अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन पैदा हो रहा है, एंड दैट इज किलिंग योर लाइफ। बट इफ यू डोंट वांट टू डू दिस, तो आज सबसे जो पहला काम करना है वो सबसे पहले ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी फॉर यू। सिर्फ अचीवमेंट या क्वालिटी ऑफ लाइफ फर्स्ट विद सम अचीवमेंट्स। अगर ये डिसाइड कर लेते हो ना तो चारों एरियाज ऑफ जो लाइफ है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे। आपको इसके अंदर एक एनर्जी, प्रोडक्टिविटी महसूस होगी। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जहां टू डू लिस्ट बनाते हो ना वहां पर डन लिस्ट भी बनाया करो, ताकि दिमाग को खुद से ये सिग्नल पहुंचाओ, उसको ट्रेन करो कि भाई मैंने ये काम किया, अब यही मेरी अचीवमेंट्स है। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज रेस्ट। लग्जरी नहीं है, ये बुनियादी नीड है, नेसेसिटी है। अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिचार्ज करने के लिए, बेहतर डिसीजन मेकिंग करने के लिए, फोकस लाने के लिए, क्लियर थिंकिंग लाने के लिए और अच्छे एक्शंस करने के लिए, प्रोडक्टिव काम करने के लिए रेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द फोर्थ थिंग इज परफेक्शनिज्म नहीं चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, और प्रोग्रेस करने के लिए ना फोकस चाहिए, और फोकस के लिए आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, तभी आप क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस कर सकते हो और आप अपना टाइम बचा सकते हो। इन चारों चीजों को लेकर के ना आज से अपने ज़हन को ट्रेन करने की कोशिश करो दोबारा से, लेकिन ये ज़हन में रखते हुए कि जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिद्दोजहद करना पड़ती है।